लो बजट में रह के मैंने कैसे ईद की शॉपिंग मुकम्मल की है शुक्रगुजारी के साथ, खुशहाल जेब के साथ माँ की ज़िंदगी। आज की वीडियो में तमाम ख़वातीन के लिए एक अच्छा सा बजट लेकर आई हूँ जिससे आप अच्छी तरीके से ईद की शॉपिंग कर सकती हैं। 7,000 की रेंज में आप अपने बच्चों के और अपने जूते कपड़े सब कुछ खरीद सकती हैं। और साथ ही आज आप लोगों के साथ मैं रूटीन भी शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं आप लोगों को बताती हूँ रहती हूँ साथ ना कोई टिप्स ऐसी जो आपको फ़ायदा मंद रहे, क्योंकि आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि बचत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। हर जगह से मुझे एक ही मैसेज आता है कि आप भी कोई लो बजट प्लान बनाएं जिससे हम गुजारा कर सकें। मेरी बहुत सी बहनें जो 20,000 में रह के गुजारा कर रही हैं और बहुत सारी बहनें जो 25,000 में गुजारा कर रही हैं और बहुत सी 30,000 में गुजारा कर रही हैं। जैसे कि मैं 35,000 में गुजारा कर रही हूँ। और मैंने जो कल वाली वीडियो अपलोड की थी उसमें मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आया था कि आप कैसे 35,000 में गुजारा कर रही हैं, हमसे तो नहीं होता, आपको तो खाली 10,000 का राशन आ गया ये वो ना। उसमें मैं आप लोगों को अपने अंदाजे से बताती हूँ कि आप भी रह के गुजारा कर सकती हैं। देखें, हर चीज़ का प्लान बनाना बहुत आसान है, लेकिन अगर हम उसको दिल के साथ, नीयत के साथ अगर बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह हमारे लिए आसानी पैदा हो जाएगी। जैसे कि मेकअप ख़रीदना या ज़्यादा कपड़े सिलाई करवाना या ज़्यादा जूते लेना, या हो सकता है कि आप महंगी से महंगी चीज़ ख़रीद लें अपने लिए जो आपको फ़ायदा भी ना दे। ठीक है, अब देखें, मैंने 2020 में अपने लिए एक मोबाइल लिया था वीवो का, और मैंने उस पे तकरीबन बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं और एक मोबाइल होता था मेरे पास। मैंने ये कोशिश की है कि बस ये मोबाइल ही मेरे साथ गुज़रे और मुझे और मोबाइल ना लेना पड़े। सो फिर मैंने क्या किया कि मैंने ना एक मोबाइल लिया 10,000 की रेंज में, लेकिन वो वक्ती उसकी वॉइस ख़राब थी, उसका कैमरा ख़राब था, वो मोबाइल वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है मेरे पास। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने एक मोबाइल लिया था, उन्होंने भी तकरीबन 15 से 20,000 की रेंज में लिया था। उस मोबाइल का कैमरा भी ख़राब था, ठीक है। और आज तकरीबन 5 साल बाद आके मैंने एक अदद मोबाइल लिया है और जिससे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। लेकिन आप मेरी पिछली जितनी भी वीडियोस देखेंगे वो मेरी वीवो में बनी हुई हैं, ठीक है। और वो बहुत पुराना मोबाइल था जिसकी प्राइस आजकल 10,000 चल रही है। तो उस पर मैं पहले वीडियोस बनाती थी, अब मैं अच्छा मोबाइल लेकर वीडियो बना रही हूँ। मैंने तकरीबन 1 हफ़्ता ही हुआ है मुझे ये मोबाइल लिए हुए। इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। वीवो कौन सा वीवो Y17S मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसकी वॉइस भी अच्छी है। सो मैं आप लोगों को बस टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कि देखें, आप लोग कोशिश किया करें कि जब भी आप पैसे थोड़े से जमा कर लेना, जैसे कि 2,000 या 3,000 रुपया हर महीने एक साइड पे कर लें, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए, कुछ भी ना बाज़ार से लेकर खाएं, कोई महंगी चीज़ का इस्तेमाल ना करें। कोशिश तो करें ना, आप कोशिश कर सकती हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ जो औरत लेकर घर को चलती है ना, औरत ही घर को बनाती है। और औरत छोटी छोटी चीज़ों से मैं कहती हूँ अपने घर को बड़ा बना देती है, जन्नत बना सकती है। क्योंकि मर्द क्या करता है कि मर्द नहीं चाहता कि घर अच्छा हो, औरत होती है। मेरी अम्मी के पास जब भी पैसे आते थे, मेरी अम्मी ने हर तरह का फ़र्नीचर इस्तेमाल किया, हर तरह की चीज़ें ला के रखी, और मैंने अपनी माँ से सीखा है कि पैसे कैसे जमा करते हैं। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से, पहले मैं बहुत ज़्यादा फ़जूल खर्च औरत थी, बहुत ज़्यादा। मुझे पैसे ऐसे, मैं कहती थी पिज़्ज़े खा रही हूँ, कभी कुछ खा रही हूँ, क्योंकि उस टाइम मुझे नहीं था पता। लेकिन जब वक़्त ने हमें सबक सिखाया है ना, जो मेरे ऊपर बहुत बुरा टाइम गुज़रा है, मुझे ये लगता है कि यार जो पैसे हैं ना वो हमेशा अपने पास संभाल के रखें। अपनी सेविंग कभी भी अपने हस्बैंड को ना बताया करें, क्योंकि एक हस्बैंड को जब आप बता देते हैं ना तो वो बंदा आपके पास पैसे बिल्कुल भी रहने नहीं। जब बच्चे नए कपड़े पहनते हैं ना, इनके चेहरे पर खुशी देखकर एक माँ का दिल भर आता है। ये शॉपिंग ज़्यादा बड़ी नहीं होती, हम थोड़ी सी भी बच्चों के लिए खुशियाँ अगर ख़रीद सकते हैं ना, तो माँ को चाहिए कि अपने बच्चों के लिए ना छोटी छोटी कुर्बानियाँ दे दिया करें। अपने थोड़े से पैसे जमा करें, बच्चों के लिए अच्छे कपड़े लें, अच्छे जूते लें, ताकि आपका बच्चा किसी दूसरे बच्चे को देखे ये ना बोले कि उनके पास है लेकिन हमारे पास नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया सब कुछ है। और कभी कभी अगर मेरा बेटा ऐसी कोई फरमाइश कर दे ना, तो जो ना पूरी होने वाली हो, तो फिर मैं उससे सिर्फ सिंपल यही कह देती हूँ, बेटा इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपको आपकी बर्थडे पे दे दूँ, नहीं तो कभी कभार आपको ला दूँगी। कभी मैंने उसे मायूसी का इजहार नहीं किया कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। इस तरह बच्चे के दिल में बहुत सारी बातें फिर आ जाती हैं। ये कोशिश किया करें कि अपने बच्चों को समझाया करें। माँ के लिए यही काफ़ी होता है कि इसके बच्चे खुश हों, महफूज हों और मोहब्बत
से भरे हों, क्योंकि माँ ही होती है जो अपने बच्चों की फीलिंग्स समझती है। कभी कभी हम शिकायत करते हैं कि हमारे पास कम है, मगर जब हम दिल से सोचते हैं ना तो लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, शुक्रगुजारी ही है, ठीक है, और वो ही खुशियों की कुंजी है। मैंने यही सीखा है कि बजट चाहे छोटा हो, दिल बड़ा होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैंने अपने घर को खुशी दी है, अपने बेटे की वो मुस्कुराहट देखी है। मैं अपने रब का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि हम जो औरतें होती हैं ना, हम इन छोटी छोटी चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। आप रिलेट कर सकती हैं जिनके बच्चे हैं और वो छोटी छोटी खुशियाँ कैसे पूरी करते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक टिप्स देती चलूँगी कि जब भी आपने शॉपिंग करनी है ना, तो सबसे पहले सर्च किया करें, ऑनलाइन कीमतें चेक कर लिया करें, फिर मार्केट जाया करें। देखें, जब आप सर्च करते हैं ना तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ कितने की मिल रही है और मार्केट में कितने की मिलेगी। आजकल तो फेसबुक पे आप ऑनलाइन बिज़नेस, ऑनलाइन ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पे आप लोग बच्चों की कपड़ों की आसानी से लाइव चल रहे होते हैं, तो वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। सो मैंने भी ऑनलाइन ही शॉपिंग की है। मुझे लगता है कि मैं जब बाहर जाती हूँ ना, तो इधर हमारा ना सिटी थोड़ा सा छोटा है, तो जहाँ छोटा सिटी होता है ना वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा होती है। सो फिर मैं क्या करती हूँ, जहाँ मुझे लगता है ना कि यार यहाँ पे सेल लगी हुई है और यहाँ पे ये चीज़ कम होगी, तो फिर मैं ना वहीं से शॉपिंग कर लेती हूँ। तो कुछ टाइम पहले मैंने भी यही किया था। मेरे पास ईद के कपड़े ईद के पैसे जमा हुए हुए थे, तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा कि चलो मैं ना अपने बेटे के लिए और अपने लिए ना कपड़े मंगवा लेती हूँ। अच्छा, मेरे पास माशाल्लाह से लोन के ड्रेस पड़े हुए हैं, लेकिन स्टिच करवाने की हिम्मत ही नहीं हो रही, क्योंकि मैं सर्दियों में ना हमेशा जहाँ पे देखती हूँ ना सेल लगी हुई है, जैसे कि 1500 का 1400 का ड्रेस मिल रहा है 3 पीस, तो मैं मंगवा लेती होती हूँ। हर महीने एक एक सूट मंगवाती थी, क्योंकि उस टाइम ये था ना कि अभी बिल हमारा तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये आ जाता, लेकिन उस टाइम हमारा बिल 500 से 800 तक आता था। क्योंकि आज़ाद कश्मीर में ना बिल अल्हम्दुलिल्लाह से कम ही आ रहे हैं। तो मुझे यही लगता है कि ये जो पैसे बचते थे ना, वो फिर मैं संभाल लेती थी और फिर मैं अपने कपड़े मंगवा लेती थी। लेकिन इस दफ़ा मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि मैं गर्मियों के कपड़े स्टिच करवाऊँ, क्योंकि मैंने ना ऑनलाइन जो रेडीमेड ईद के लिए कपड़े मंगवा लिए ना, तो वही पहनूँगी और हो सकता है वो मैं अगले साल जाके स्टिच करवाऊँ। तो इसलिए मैं ना छोटी छोटी चीज़ों पे बजट करती हूँ। हो सकता है कि कतरा कतरा से दरिया बन जाए और इंशाल्लाह हम भी फिर अच्छे से अच्छे कपड़े पहनेंगे। सो उसके साथ मैं आपको टिप्स देती चलूँ कि एक्सचेंज और डिस्काउंट का फ़ायदा उठाएं। पुराने कपड़े देकर नए सस्ते में ले लें, अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। और चीज़ों को रीयूज़ करें, पुराने कपड़ों को नया अंदाज़ दें। मेरे पास एक फ़्रॉक पड़ी हुई है और मुझे ना वो थोड़ी सी तंग हो गया, तो मैंने अपने माइंड में यही लाया हुआ है कि अब किसी की शादी आएगी ना फैमिली में, तो मैं उसको थोड़ा सा चेंज करूँगी, या उसको कलर करवा लूँगी, या मैं उसको ना क्या करूँगी कि लैस वगैरह थोड़ी चेंज करवा लूँगी। इससे ना मेरे जो बजट है ना वो थोड़ा कंट्रोल हो जाएगा। सबसे अहम, अपने बच्चों को सिखाएं कि खुशी कीमत से नहीं मोहब्बत से मिलती है। अपने बच्चों को हमेशा इन चीज़ों को इस चीज़ से गाइड करते रहा करें। देखिए देखिए, मैं आप लोगों को ये जो छोटी छोटी टिप्स बताती हूँ ना, इसमें आप लोगों का फ़ायदा है यार। हम लोग बड़ी कोशिश करती हैं कि किसी ना किसी तरीके से पैसे बचा लें। तो अभी फ़िलहाल मैंने जो कल वाली राशन की वीडियो सेंड की थी ना, वो 10,000 का राशन आया, ठीक है। 6,000 रुपया जो मेरा है ना, वो मेरे स्कूल की फ़ीस और ट्यूशन की फ़ीस मेरे बेटे की चली जाएगी। 16,000 रुपया हो गया। 16,000 रुपये में से आप 6,000 रुपये दूध की तरफ भेज दें। 16, 17, 18, 19, 20, 21,000 रुपया हो गया। 21,000 में 4,000 रुपया ईवो का पैकेज करवा लें, क्योंकि मेरा 15-1500 निकलता है ना। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,000 रुपया हो गया। 27,000 में मुझे अब क्या करना है कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मैं सब्ज़ी कैसे स्टोर करती हूँ। मैं तकरीबन जहाँ भी देखती हूँ ना कम प्राइस में सब्ज़ी लगी हुई है, जैसे मंडी में जाऊँगी या अपने हस्बैंड को भेजूँगी, लिस्ट बना दूँगी, तो वो कम प्राइस में टमाटर, मिर्चें, धनिया और सब्ज़ी ले आएंगे, आलू ले आएंगे, प्याज ले आएंगे। 150 के प्याज मिल रहे थे 5 किलो, और यकीन करें मैंने मंगवा लिए। मुझे इतना फ़ायदा हुआ है ना, आप सोच भी नहीं सकते। मैं इतनी खुश हुई थी कि इतने कम हो गए हैं, प्राइस बहुत कम हुई हुई है ना। आगे ये तकरीबन 300 के मिलते थे, 150 के लगे हुए थे, तो 5 किलो ले आए थे। टमाटर देखेंगे जहाँ पे कम लगे हुए हैं तो फिर वहाँ से ले आएंगे। और मैं क्या करती हूँ कि मैंने ना एक छोटा सा ना मिनी प्लांट कह लें उसको बनाया हुआ है, तो वहाँ पे ना मैंने क्यारी में ना छोटे से धनिया लगाया हुआ है, धनिया पुदीना, तो ये मेरे लिए आसानी हो जाती है। और अब मैं सोच रही हूँ कि भिंडी का मौसम आ रहा है, तो चलें उसके ला के ना थोड़ी सी बेल लगाते हैं, तो ये फ़ायदा हो जाएगा सब्ज़ी का ना मुझे। तो इस तरह करके ना 1-2 हज़ार में सब्ज़ी आ जाएगी। जो मेरे पास पीछे 6 से 7 हज़ार रुपया बचता है ना, वो 6 से 7 हज़ार में मैंने बिल देना है, ठीक है। उसके अलावा और कोई खर्चा नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है।
तो 2-3 हज़ार रुपया तो मैं आराम से बचा सकती हूँ। हम किसी को ना बताएं, लेकिन आप कोशिश किया करें कि अपनी वो एक जो भी आप जहाँ पे ड्रा बनाया हो आपने लाक लगा के रखे, वहाँ पे अपने पैसे ना संभाल के रखा करें। तो मैंने यही सोचा था, क्योंकि अब ये है ना कि मेरे हस्बैंड जाते हैं ट्यूशन पढ़ाने के लिए, सो वो जो थोड़े से पैसे बच जाते हैं ना, वो फिर मैं कहती हूँ कि वो आप उनको ना लगाया करें, वो भी आप संभाल दिया करें। तो इस तरह करके ना फिर हमारा मैनेज हो जाता है। लेकिन जो आखिरी तरीके होती है ना, उसमें फिर मैं दालें वगैरह बना लेती हूँ, प्याज अंडे बना लेती हूँ, आलू अंडे बना लेती हूँ। सो फिर मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। चलें जी, आए मैं आप लोगों को अब अपने ईद के ड्रेस दिखाती हूँ। और प्लीज़ प्लीज़ मुझे ना एक आप मोटिवेशन कह लें या कुछ भी कह लें, आप मुझे इतना सारा कमेंट कर दिया करें ताकि एक कहते हैं दिल को हौसला मिल जाए। मैं इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा दें, आप लोगों की खाली झोलियाँ भर दें। यकीन करें कि मुझे आप लोगों का एक कमेंट भी ना मेरी दिल से दुआ निकलती है आप लोगों के लिए। अगर आप मुझे सपोर्ट करें ना, तो अल्लाह ताला आपको गायबी रिज़्क़ दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपने बेटे के ड्रेसेस वगैरह दिखाती हूँ कि मैंने उसके लिए क्या मंगवाया है। ये वाला जो कलर मैं आप लोगों को अपने ड्रेस का दिखाने लगी हूँ ना, ये वाला मैंने कभी भी नहीं पहना और मुझे लग रहा था कि ये बहुत प्यारा सा कलर था। ये मैं आपको प्रॉपर ना आगे जाके दिखाती हूँ कि ये ड्रेस कैसा बना हुआ है। और इसके बाजू बहुत अच्छे थे, इसका गला बहुत ज़्यादा अच्छा था। मैं कहती खड़े होके दिखाने वाला स्टाइल नहीं ठीक है, आपको बैठ के आराम से दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए। और साथ साथ मैं आप लोगों को प्राइस भी बताऊँगी कि ये मुझे कितने का मिला है और कितने पैसों में मैंने ये अरेंज किया है। पिछले महीने जो ईद वाले पैसे थोड़े से जमा हुए थे ना, उससे मैंने अपने ये वाले कपड़े मंगवाए और ये तकरीबन 4300 के मुझे दोनों सूट पड़े हैं, 4300 के। और आई थिंक ये वाला जो सूट आप 2 पीस देखेंगे ना, ये मुझे पड़ा है 2100 का। हाँ, 2100 का ये मुझे पड़ा। चलें पहले मैं आपको अपने बेटे की दिखा लेती हूँ, मैं अपने आराम से ना आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, मैंने अपने बेटे की ये शर्टें ली हैं और ये शर्टें इतनी अच्छी हैं माशाल्लाह से इनका स्टफ़ इतना अच्छा है। आप यकीन करें कि मुझे ये बहुत कम प्राइस में मिल गया, क्योंकि उन्होंने सेल लगाई हुई थी और सेल ऑफ़र से मैंने फ़ायदा उठा के ना फ़ौरन से डन करवा लिया था। ये मैंने ऑनलाइन फेसबुक के एक पेज से मंगवाई थी और इसके साथ शॉर्ट्स भी थी, पैंट भी थी। लेकिन फिर मैंने कहा कि अभी इतनी ज़्यादा बजट मेरी इजाज़त नहीं दे रहा, क्योंकि मैं फिर ना अगले महीने जब सैलरी मिलेगी ना, तो फिर मैं इसके लिए ना 600 रुपये की ना पेंटें ले लूँगी, 7 या शॉर्ट ले लूँगी। तो वो मुझे 1600-1700 के ना पड़ जाएंगे, ठीक है। तो वो फिर मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। तो साथ इस तरह की मैंने ये शर्ट ली है, एक ये वाली शर्ट ली है। और ये मैंने इसलिए लिया है कि चलो यार, ईद पे ना 2 टाइम बच्चा कपड़े चेंज कर लेता है। इसकी शलवार कमीज़ ना का कपड़ा बड़ा हुआ है, तो वो फिर मेरी मदर इन लॉ जो है ना, वो कपड़े सिलाई कर लेती है। मेरी नंद भी कपड़े सिलाई कर लेती है। तो फिर मैं उनको बोलूँगी कि वो ना इसके कपड़े ना मुझे सिलाई कर देंगे, शलवार कमीज़। क्योंकि शलवार कमीज़ का जब मैं अपने हस्बैंड के कपड़े लेती हूँ ना, तो एक्स्ट्रा कपड़ा मैं ले लेती होती हूँ। तो वो फिर ये होता है कि जो थोड़ा सा कपड़ा बच जाए ना, तो फिर इसकी शलवार कमीज़ आसानी से बन जाती है। जैसे कि 4 मीटर का इनका कपड़ा हस्बैंड का लूँगी ना, तो उसमें से 1 मीटर मैं अपने बेटे का ले लूँगी। तो 5 मीटर आप भी ऐसे किया करें। अगर आपके बच्चे हैं ना घर में, तो आप एक्स्ट्रा कपड़ा ले लिया करें। फिर उसके बाद जी मैंने ये सारी 4 शर्टें ली हैं और बहुत प्यारे कलर थे। मुझे कलर्स इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे ना, तो फिर मैंने ना इस ऑफ़र से फ़ायदा उठा लिया। मैं अब आप लोगों को अपने कपड़े दिखाती हूँ। इसके बाजू बहुत सिंपल बने हुए हैं, इसका गला बहुत सिंपल है। गर्मी में ना ज़्यादा फैंसी और ज़्यादा जो हैवी कपड़े हैं ना, वो नहीं पहनने का दिल करता। बहुत सॉफ्ट सी लॉन थी और कलर भी बहुत प्यारा था। इस तरह के ना गर्मियों में कपड़े पहनने चाहिए, ज़्यादा हैवी नहीं मुझे लगे ना। तो मैं क्या करती हूँ कि ईद पर मैं कोशिश करती हूँ एक ही सूट सिलाई करवाती हूँ, लेकिन फिर मैंने 2 सूट मंगवा लिए थे क्योंकि मुझे ये कम प्राइस में लग रहे थे, तो फिर मैंने ये मंगवा लिए थे। तो इसकी जो आगे दामन है ना, ये भी सिंपल सी लैस लगी हुई है, बाजू भी सिंपल से है, गला भी सिंपल से है। तो ये कलर ना बहुत ज़्यादा प्यारा भी है। इसकी प्राइस भी 2100 है। तो जो मैं आप लोगों को पर्पल दिखाऊंगी ना, ये पर्पल के साथ 3 पीस था, लेकिन वो वाला जो था ना, ये 2 पीस है। ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये दुपट्टा इतना कोई सॉफ्ट है, लोन सी है और ज़्यादा हैवी दुपट्टे भी नहीं लेने का दिल करता। लोन के हाथ पर मैं तो हमेशा ड्रेस लेती हूँ, तो मैं क्रेप के दुपट्टे लेती हूँ। क्रेप के दुपट्टे बहुत हल्के और बहुत नरम होते हैं, जिसकी वजह से गर्मी भी ज़्यादा नहीं लगती। हम खवातीन यार घर में काम करने होते हैं, तो जिसकी वजह से ना ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, मुझे ये कलर इतना कोई पसंद है ना, आप यकीन करें। पहले मैं नेवी ब्लू बहुत ज़्यादा पहना करती थी, ग्रीन बहुत ज़्यादा पहना करती थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई है ना, तो शायद शादी के फ़ौरन बाद मैंने एक सूट लिया था पर्पल कलर का ना, तो वो मैंने लिया था। उसके बाद से आज तक मैंने पर्पल कलर का ड्रेस नहीं कभी लिया।
तो इस दफ़ा मैं इंशाल्लाह ईद पे ना पर्पल ड्रेस पहनूंगी। और इसके साथ जो कि ट्रोज़र हैं, इसका गला है, इसके ऊपर कढ़ाई हुई है, छोटी सी लाइट सी कढ़ाई हुई है, बिल्कुल सिंपल सा ड्रेस है, ज़्यादा फैंसी नहीं है, तो ये भी मुझे अच्छा लगा। और इसके साथ का जो ट्रोज़र है ना वो भी सॉफ्ट सा नरम मुलायम है। तो मैंने ना ये एक्सल मंगवाया क्योंकि मुझे हमेशा एक्सल ही आते हैं। पहले मुझे लार्ज आते थे, लेकिन जब से प्रेगनेंसी हुई है ना तो एक्सल कपड़े ही आ रहे हैं। आई थिंक मेरा वेट जो है ना थोड़ा सा गेन हो गया है। अब देखेंगे इंशाल्लाह कम करेंगे, पता नहीं कैसे कम होता है। जाएंगे डॉक्टर के पास, मेडिसिन लेकर आएंगे तो फिर अपना वेट ना कम करेंगे। जी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अच्छे से व्लॉग के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।